गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर ने मनुष्य को इतनी शक्ति और साधन दिए हैं जितने संसार के किसी प्राणी के पास नहीं। शक्ति और शरीर बल तो पशुओं के पास भी है, पर बुद्धि कौशल तथा अपना मार्ग चुनने की छूट ने मानव को सब प्राणियों से विशिष्ट विभूति संपन्न बना दिया है। मित्रों, ईश्वर ने उसे प्रत्येक मार्ग में स्वतंत्र रूप में कार्य करने की छूट दे दी है और इसी छूट का लाभ मनुष्य आज तरीके से उठा रहा है। जो व्यक्ति इस छूट का दुरुपयोग करता है, याद रखिए, वह इस जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाता है, और जो इसका सदुपयोग करता है वह सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, अर्जुन ने कृष्ण का वर्ण किया तो वे विजयी हुए। नचिकेता ने अमरता का वर्ण किया, परंतु भस्मासुर ने क्या किया? गलत रास्ता चुना, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज मनुष्य अपने स्वरूप को भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं। शेर का बच्चा गीदड़ के बच्चों में मिलकर अपने को गीदड़ समझ रहा है। लगभग यही स्थिति हमारी भी है। क्या हुआ, एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा, उठाकर उसे अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह का शावक गीदड़ के बच्चों के साथ पलते पलते बड़ा हो गया, लेकिन कभी स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार वह परिवार शिकार को गया। मरे हाथी पर जैसे ही खाने के लिए टूटे, वैसे ही वहां पर वन का राजा सिंह पहुंच गया। उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार भाग गया, परंतु सिंह की पकड़ में सिंह शावक ही आ गया। सिंह ने उससे पूछा, तो उनके साथ कैसे था? क्यों? कैसे था? और तू भयभीत क्यों होता है, क्यों डरता है? तेरे को नहीं मालूम कि तू सिंह का औलाद है? सिंह का बच्चा समझ ही नहीं रहा था कि यह सब क्या है। उसने डर से कांपते हुए कहा, मैं भेड़िए का बच्चा हूं। तो सिंह उसे पानी के पास ले गया, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई और फिर स्वयं का अपना चेहरा भी दिखाया। देख, तेरा चेहरा देख और मेरा देख, दोनों का एक ही है ना? सिंह के बच्चे ने कहा, हाँ, दोनों का चेहरा एक है। और बोला, तो फिर दहाड़, क्या देख रहा है? उसे दहाड़ने कहा। सिंह के बच्चे ने जोर से दहाड़ा। तब जाकर उस बच्चे को अपने भूले हुए आत्म स्वरूप का भान हुआ और वह सिंह बिरादरी में शामिल होकर निडर होकर विचरण करने लगा। आज मित्रों, समाज में भी ऐसे लोगों की संख्या अधिक देखने को मिल जाती है जिन्हें आत्मबोध नहीं है कि हम मनुष्य हैं। यदि राजा स्वप्न में अपने को भिखारी समझता है तो यह आत्म स्वरूप की विस्मृति है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम सपने देखते रह जाते हैं। क्या है, एक युवक ने स्वप्न में देखा कि वह किसी बड़े राज्य का राजा हो गया है। सपना देखना बुरी बात नहीं है। स्वप्न में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सवेरे का समय था। पिता ने कहा, चलो बेटा, काम पर चलते हैं। माँ ने कहा, बेटा, आज घर में लकड़ी नहीं है खाना बनाने के लिए, तू लकड़ी काट के ला। धर्मपत्नी ने कहा, बाजार से जा सब्जी ले आ, घर में भोजन बनाने के लिए कुछ सामान नहीं है। पर युवक ने कोई भी काम ना कर एक ही उत्तर दिया, मैं राजा हूं, मैं कोई भी काम कैसे कर सकता हूं। घर वाले बड़े हैरान थे, इस लड़के को हो क्या गया है, आखिर किया क्या जाए। हम लोग गरीब लोग हैं, ये क्या सपना देखा भाई। तब कमान संभाली उसकी छोटी बहन ने। एक एक कर उसने सबको बुलाकर चौके में भोजन करा दिया। अकेले वो ख्याली पुलाव वाले महाराज जी बैठे ही बैठे रह गए। शाम हो गई, भूख से आते कुल बुलाने लगी
और आखिर जब रहा नहीं गया तो उसने बहन से कहा, क्यों री, मुझे खाना नहीं देगी क्या? तो उस बालिका ने मुंह बनाते हुए कहा, राजाधिराज, रात आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी तथा वही आपके लिए उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगे। हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ होगा महाराज? तब उस युवक की चेतना लौटी और अपनी भूल को पहचाना। अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गया था बहन, बहुत भूख लगी है, मैं सपना देखा था रात में। मित्रों, आत्मा के जागरण से जब मनुष्य अपने स्वरूप को समझता है तो मूर्ख काली से महाकवि कालिदास, राम भोला से तुलसीदास, रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनते देर नहीं लगती। यह सब सत प्रज्ञा के जागरण पर निर्भर करता है मित्रों। और मित्रों, विवेकवान कभी दुख नहीं उठाता। आज जो कुछ भी हम दुख उठा रहे हैं, कुदरत हमसे नाराज है, प्रकृति हमसे नाराज है और उसका परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। जिंदगी का सफर कुछ ऐसा ही सफर है जिसमें हमें आत्मस्वरूप को पहचानना पड़ेगा, नहीं तो मौत के गर्त में समाना पड़ेगा। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, इसकी पूजा से ही सब कार्य पूरे हो सकते हैं, पर इसकी उपयोगिता को समझो। ईश्वर ने जहां मनुष्य को सुंदरतम मानव शरीर प्रदान किया है, वही उसके भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया है। किंतु हमने क्या किया? 7 तालों में बंद कर दिया। मनुष्य अपने बाह्य चक्षुओं से केवल बाहरी संपदा को ही देख पाता है, अंतर की विभूति को देखने का प्रयास ही नहीं करता। मित्रों, अंतर के पटरी खोल री तो है पिया मिलेंगे। हे जागृत आत्माओं, अपने को पहचानो, मनुष्य स्वरूप को पहचानो, भूलो मत, यह मनुष्य जन्म ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। और बदलिए अपने आप को, समझिए जिंदगी क्या है, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।